Hello students, welcome to my YouTube channel राशिद इडुलेब एंड आई एम योर राशिद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। इसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं और इस सेशन में हम लोग पार्ट 2 का 26 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में 1 से 25 क्वेश्चन, वहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें पार्ट 2 है, इसमें भी 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और ये दोनों सेशन से आपको 2027 के सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेशन को देखिए, आपको मज़ा आएगा और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा और यहीं से सारा क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कौन सा ऑर्गेनल जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। ये तो 9th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या करता है कि एटीपी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लाइफ प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है? तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सीडेशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन नहीं बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जैसे कि हम लोग फूड को इंटेक्ट करते हैं और फूड का डाइजेशन होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। जब हम लोग फूड को इंटेक्ट करते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग के सेल में क्या होता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन में हम लोग का क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा प्रोसेस जो है हम लोग का बॉडी से क्या करता है? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। तो कौन सा प्रोसेस है? एक्सीडेशन। एक्सीडेशन क्या करता है कि हम लोग के बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उस प्रोसेस के थ्रू, मेटाबॉलिक वेस्ट को हम अपने बॉडी से क्या करते हैं कि आउट करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में बिल्कुल नहीं। सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट होता है किस में, कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन में कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ह्यूमन में नहीं होता है। ह्यूमन में जो होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? हेटरोट्रोपिक होता है। कौन सा? हेटरोट्रोपिक। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स को होते हैं। पहला टाइप का होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा क्या होता है? होलोजोइक, और तीसरा क्या होता है? पैरासिटिक। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन इन तीनों में से हेटरोट्रोफ तो है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा न्यूट्रिशन करता है? तो ह्यूमन कौन सा होता है? कौन सा न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक करता है। कौन सा न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक करता है। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। बस क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप। मतलब विंड पाइप को, जैसे हम लोग फूड को इंटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग पाइप में जाकर के यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है। कौन सा ओपनिंग होता है? एक वायु के लिए होता है, एक एयर के लिए होता है, और एक किसके लिए होता है? फूड के लिए होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है? एक इपिग्लोटिस होती है जो क्या करती है कि विंड पाइप को यहाँ पे क्या कर लेती है? इसको कवर कर लेती है। और फूड जो है कहाँ पे चल जाती है? ओसोफेगस में चल जाती है। कहाँ पे? ओसोफेगस में चल जाती है। तो इस यहाँ पे फूड पाइप में जाने में मदद करती है, हेल्प करती है। और किसके थ्रू हेल्प करती है? कैसे हेल्प करती है? वो जो इपिग्लोटिस होती है वो क्या करती है? विंड पाइप को पूरी तरह से कवर कर लेती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच इंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए कौन सा इंजाइम होता है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड किसके लिए होता है? स्टार्च के लिए होता है। किसके लिए? स्टार्च के लिए। जो स्टार्च का डाइजेशन करता है
उसके वो कौन सा एंजाइम करता है, अमाइलेज करता है। लाइपेज वर्ड, अगर लाइपेज अगर आपको दिख रहा है तो लाइपेज वर्ड जो है हमेशा किसका, फैट का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे किसका पूछा, प्रोटीन का। प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए कहाँ पे पूछा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है। कौन सा, ट्रिप्सिन होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ से, पेंक्रियाज से होता है। कहाँ से, पेंक्रियाज से होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजोन में फॉर्म में होता है और इसको ट्रिप्सिन में बदला जाता है। और ट्रिप्सिन में ट्रिप्सिनोजोन, क्या, ट्रिप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। इसको एक्टिव किया जाता है। एक्टिव कौन करता है, इंटेरोकाइनेज। कौन, इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किस में एक्टिव करते हैं, ट्रिप्सिन में एक्टिव कर देती है। और ये इंटेरोकाइनेज कहाँ से निकलती है, पेंक्रियाज से ही निकलती है। और जो कि किसका डाइजेशन करती है, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करता है। इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन चल जाएगा बी चल जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक मतलब उंगली के जैसे रचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। एल्वियोलाई जो होता है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। वो किस में होता है, ये लंग्स में पाया था। किस में पाया था, लंग्स में पाया था। और नेफ्रॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये किडनी में होता है। कहाँ पे, किडनी में होता है। और ये सीलिया क्या होता है, सीलिया यहाँ पे फूड पाइप में भी सीलिया होता है। और कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी सीलिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाती है, विलाई कहलाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ब्लड कंपोनेंट फाइट इन्फेक्शंस। मतलब कौन सा ब्लड का ऐसा कंपोनेंट है जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। तो आरबीसी नहीं करता, प्लेटलेट्स नहीं करता है, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। आरबीसी का क्या वर्क है, आरबीसी जो है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ये क्या करती है, ये क्लॉटिंग में मदद करती है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 95% वाटर होते हैं, कुछ 6 से 8% प्रोटीन होते हैं और इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, सी चल जाएगा, WBC। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से जो है बॉडी का हर एक पार्ट में ब्लड को कौन लेके जाता है, तो कौन लेके जाता है, आयोटा लेके जाता है। कौन, आयोटा। कि हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर में से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में लेके जाने का काम कौन करता है, आयोटा करता है। कौन, आयोटा करता है। और आयोटा क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेज में चेंजेस हो जाते हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में फैल जाते हैं। तो मेन जो होता है कौन होता है, आयोटा होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट फूड। हीमोग्लोबिन फूड का डाइजेशन नहीं करती है। कैरी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, बी नंबर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और कहाँ पे लेके जाता है, सेलियर टिश्यू तक लेके जाते हैं। वहाँ पे क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो सेलियर टिश्यू में क्या होता है कि ग्लूकोज का वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। क्या पे होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है और किस में चेंज होता है, CO2 और H2O में, और इसके साथ क्या, एनर्जी निकलती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हीमोग्लोबिन नहीं मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन करता है, प्लेटलेट्स का। विच वेस्ट इज रिमूव्ड बाय द लंग्स। लंग्स के थ्रू कौन सा वेस्ट को रिमूव किया जाता है, यूरिया, बिल्कुल नहीं। यूरिया जो है कौन, किडनी इसको रिमूव करता है। स्वेट को रिमूव करने के लिए स्वेट ग्लैंड होते हैं। साल्ट भी नहीं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि होता क्या है कि टिश्यू में जब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो टिश्यू में क्या होता है, CO2 और H2O बनती है और प्लस में एनर्जी निकलती है। तो ये CO2 को क्या करता है कि ये CO2 हम लोग का बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसको निकालना ज़रूरी होता है, हम लोग का बॉडी से निकालना जरूरी होता है। ये CO2 को क्या करता है कि ब्लड इसको कैरी करके कहाँ पे लेके आती है, लंग्स में लेके आती है। और लंग्स से क्या करती है कि हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल के दौरान ये CO2 क्या हो जाता है कि हम लोग का लंग्स से बाहर
एटमॉस्फेयर में चल जाता है। विच स्ट्रक्चर फिल्टर्स ब्लड इन द किडनी, किडनी में कौन सा स्ट्रक्चर जो है क्या कर रहा है कि ब्लड को फिल्टर्स करता है। तो यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर्स पूछा है। तो अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन अगर आप ध्यान में देंगे तो 4 ऑप्शन जो है ना, किडनी का कोई भी स्ट्रक्चर्स है ही नहीं, नेफ्रॉन का कोई भी स्ट्रक्चर है नहीं। जैसे एल्वियोलस, ये किसका है, लंग्स में है, किडनी में नहीं है। विलस, ये कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। एट्रियम, ये कहाँ पे, हार्ट में है। तो यहाँ पे किस में पूछा है, किडनी में पूछा है। तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, कौन सा, ग्लोमेरुलस। कौन सा, ग्लोमेरुलस। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हम लोग किसको बोलते हैं, जो हर किसी को दे सके। तो यूनिवर्सल डोनर हम लोग किसको बोलते हैं, ओ को। किसको, ओ नेगेटिव को। ओ नेगेटिव वाले ब्लड क्या होते हैं कि वो हर किसी को दे सकते हैं ब्लड, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर पूछता, क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछता, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक्सेप्टर। वही बात है, रेसिपिएंट या एक्सेप्टर किसको हम लोग बोलते हैं, ए बी प्लस को बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, ये सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रोसेस हेल्प मूव वाटर अपवर्ड इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में जो वाटर को जो ऊपर की तरफ जो मूव करता है, तो किसके कारण मूव करता है, डिफ्यूजन के कारण, बिल्कुल नहीं। किसके, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन से ये दूर दूर तक कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। ऑस्मोसिस ओनली, ये बिल्कुल गलत है। कौन सा, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, जैसे आप अगर कोई ठंडा चीज़ खाते हैं, स्ट्रो डाल के खाते हैं, जैसे कि नारियल पानी अगर पीते हैं, तो जब हम लोग नारियल में स्ट्रो डालते हैं, तो स्ट्रो के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग पुल करते हैं, किसको, नारियल पानी को पुल करते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, स्ट्रो के थ्रू हम लोग के मुंह पे क्या आने लगता है, नारियल पानी आने लग जाता है। तो वही प्रोसेस कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू क्या होता है कि वाटर जो है अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मतलब फूड का ट्रांसफर जो है कहाँ पे, लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब लीफ से फूड का ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन के थ्रू क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, लीफ से प्लांट्स का हर एक पार्ट में। लीफ में ही क्या होता है कि फूड बनता है। और फूड जो का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, एक टिश्यू होता है जिसका नाम क्या, फ्लोएम। क्या, फ्लोएम के थ्रू जो है क्या होता है कि फूड का यहाँ पे कंडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल जो है एसेंशियल है, कौन सा मिनरल एसेंशियल है, आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल होता है, आयरन होता है। क्या होता है, Fe होता है। और यहाँ पे Fe के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन में टू अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। क्या, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। इसलिए हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्वाटरनरी होता है। उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है। उसमें जो मिनरल्स होता है क्या होता है, आयरन Fe होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। मतलब यहाँ पे हार्ट का कौन सा चैम्बर जो है वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। और कहाँ पे पंप कर रहा है, होल बॉडी में, पूरे बॉडी में। तो हार्ट का 4 चैम्बर होता है, ऊपर का 2 क्या होता है, आर्टरिया होता है। ये क्या हो गया, राइट आर्टरिया, ये लेफ्ट आर्टरिया। और नीचे का जो 2 चैम्बर होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ये कैसा होता है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट आर्टरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा ये ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्ट्रिया में आता है, और लेफ्ट आर्ट्रिया से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टरी निकलता है, लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और ये आयोटा से क्या होता है कि पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक जो पंप करता है वो कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गन रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, लीवर बिल्कुल भी नहीं, कौन, किडनी। किडनी क्या करता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है किडनी। तो इसलिए वाटर के बैलेंस में किसका रोल्स होता है, किडनी का रोल्स होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रिस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे किसके, ऐसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसमें क्या बोला है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में बोला है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गैस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा गैस होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्स होता है। तो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ग्लूकोज होता है पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी निकलता है ATP के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि एंड प्रोडक्ट किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कौन सा गैस है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गैस पूछा है, गैस। तो यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, CO2। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इज। मतलब फ्लोएम का कौन सा जो है यूनिट जो है क्या करता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये जो है ये किसका, जाइलम का कंपोनेंट है। किसका, जाइलम का कंपोनेंट है। और ये जो आपको दिख रहा है कौन सा, सीप ट्यूब। कौन सा, सीप ट्यूब। सीप ट्यूब जो होता है ये किसका कंपोनेंट होता है, फ्लोएम का कंपोनेंट होता है। किसका, फ्लोएम का कंपोनेंट। और यही क्या करता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मददगार होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा कंडीशन जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी जरूरी है। सनलाइट ओनली, सिर्फ सनलाइट नहीं, सनलाइट तो चाहिए, क्लोरोफिल ओनली और कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच प्रोसेस मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन सा प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। पोलिनेशन, ये दूसरा चीज़ है। फर्टिलाइजेशन, जो क्या होता है मेल और फीमेल गैमीट जब मिलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना ही क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस सेशन का। क्या बोला, विच लाइफ प्रोसेस प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मूवमेंट। मतलब कौन सा जो प्रोसेस हो क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन नहीं होता है। न्यूट्रिशन में क्या करते हैं कि हम लोग भोजन को इंटेक्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड कौन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। जब तक ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब तक हम लोग को क्या, तब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो ये किस प्रोसेस में हम लोग को एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन में मिलता है। किसमें, जब तक हम लोग रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम लोग के सेल को, हम लोग के टिश्यू को
क्या एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कौन सा प्रोसेस के थ्रू हम लोग को क्या होता है, एनर्जी मिलता है। जो एनर्जी के थ्रू क्या होता है कि हम लोग का क्या होता है, ग्रोथ होता है और सेल का रिपेयर होता है और मूवमेंट में हम लोग का क्या होता है, मदद है। जब तक आप लोग आपके शरीर में अगर एनर्जी नहीं होंगे तो आपका शरीर में क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, आपका सेल का रिपेरेशन नहीं होगा, ना ही आप मूवमेंट कर पाएंगे। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आएंगे, इस चैनल पे आएगा, और आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।